इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज पुनः मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर नर्व पॉइंट। नर्व पॉइंट क्या होता है? पिछले कई क्लासों में हम लोग नर्व पॉइंट के बारे में पढ़े, है ना। और हमारे शरीर में 45 नर्व पॉइंट, है ना, मैटी जी के द्वारा आपको उनके बुक्स में भी निर्देशित किया गया है इन नर्व पॉइंटों का, है ना। तो ये नर्व पॉइंट 45 नर्व पॉइंट जो हैं, है ना, इसकी विस्तार से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने आपको 5 नर्व पॉइंट हम शुरू किए थे। चीफ नर्व पॉइंट आपको 5, 6, 7, 17 और 18, है ना। तो हमने आपको पिछले क्लास में नर्व पॉइंट 5, 6, 7 और आपको 17 के बारे में अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग नर्व पॉइंट 18, हाँ, नर्व पॉइंट 18 के बारे में अध्ययन करेंगे कि नर्व पॉइंट 18 क्या होता है ना। नर्व पॉइंट 18 क्या होता है ना। ये आपका नर्व पॉइंट क्या होता है, ये कहाँ से ये नर्व पॉइंट आपको इंडिकेट किया जाता है, कहाँ किस जगह पर ये आपको पॉइंट है नर्व पॉइंट 18, और वहाँ से कौन सी नर्व आपको निकलती है, उस नर्व का क्या नाम है, और हमारे किस किस ऑर्गन को कवर करती है, वो नर्व का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है ना। और फिर जिस ऑर्गन से आपको वहाँ पर जिस ऑर्गन की क्रिया को कंट्रोल करती है, उनको अगर ये आपका नर्व खराब हो जाए, है ना, तो फिर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को देकर हम ठीक कर सकते हैं, है ना। इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको नर्व पॉइंट 18 का नाम हम लिख देते हैं। सब इसको हम लिखते हैं सर्वाइकल या ग्रेट सिंपैथेटिक नर्व, है ना। सर्वाइकल ग्रेट सिंपैथेटिक नर्व। चलिए हम एक एक करके हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सर्वाइकल क्या है, ग्रेट सिंपैथिक नर्व क्या होता है, तब आसानी से हम समझ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले सर्वाइकल, है ना। तो सर्वाइकल को समझने के लिए हमको बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, है ना, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखना पड़ेगा। और जब वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखेंगे तो फिर वहां से हमको आसानी हो जाएगा कि ये आपको नर्व सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व जो है कैसे निकल रही है, किस भाग से निकल रही है। इसलिए हमको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी जानना जरूरी होगा। तो हमने यहाँ आपको एक फिगर बनाया है, देखिए ब्रेन है, और ब्रेन से ये आपको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी के अंदर एक स्पाइनल कार्ड का हमने चित्र बनाया है। एक स्पाइनल कार्ड, ये तो एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम ही है ना, बैकबोन ही है, और इसके अंदर एक होल रहता है जिसके अंदर आपको स्पाइनल कार्ड रहता है, और उस स्पाइनल कार्ड से आपको ये नर्व निकलते हैं। इस नर्व के ब्रांचेज निकलते हैं जो आपके शरीर के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न ऑर्गन से अटैच रहते हैं, और फिर ये नर्व जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में, है ना, और आपके ऑर्गन के बीच में आपका एक कनेक्शन रखते हैं और संदेश का आदान प्रदान करते हैं। तो हम यहाँ देखना है कि हमको सर्वाइकल, तो ये जो हमने आपको बनाया है बैकबोन रीढ़ की हड्डी, तो इसमें हमने देखा है कि आपको ये वाला एरिया जो है, आपको गर्दन वाला एरिया, जिसको हम सर्वाइकल यानी गर्दन वाला भाग, है ना, इसको हम सर्वाइकल कहते हैं। इसमें 7 वर्टिब्रियां रहती हैं और इसको सी से डिनोट करते हैं। सर्वाइकल है इसीलिए सी से डिनोट करते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, है ना। और उसके नीचे आपका होता है थ्रोसिक एरिया, है ना। तो थ्रोसिक एरिया वर्टिब्रल
कॉलम में थोरैसिक एरिया होता है, इसमें आपको 12 वर्टिब्रिया रहती हैं थोरैसिक एरिया में। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, है ना। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T12 12 होती है ना। और फिर उसके नीचे आपका लंबर रीजन होता है ना, जिसमें 5 वर्टिब्रिया होती हैं, है ना। इसको लंबर रीजन कहते हैं। इसको हम L से डिनोट करते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। और फिर इसी नीचे रहता है सैक्रम। सैक्रम एक आपको वर्टिब्रिया रहती है, लेकिन जब आपको चाइल्ड अवस्था में ये टोटल वर्टिब्री की संख्या रहती है 33, है ना। लेकिन आपको चाइल्ड अवस्था में ये आपको सैक्रल रीजन की आपको 5 जो वर्टिब्रिया रहती है फ्यूज होकर एक बना देती है, तो इसको हम S1 से नोट करते हैं। और फिर आपका ये आपका नीचे वाला कॉक्सिजियल भाग जो है, जिसको हम टेल बोन कहते हैं, इसमें भी 4 आपको छोटी छोटी आपको वर्टिब्रिया रहती है जो फ्यूज होकर एक आपको कॉक्सी बना लेती है ना। तो इस तरह आपने देखा कि आपका सर्वाइकल एरिया, थोरैसिक एरिया, लंबर एरिया और सैक्रम एरिया, कॉक्सिजियल एरिया। अब हम देखते हैं कि ये आपका सर्वाइकल एरिया समझ गए, है ना, गर्दन वाला भाग। और ग्रेट मन महान होता है सिंपैथेटिक नर्व। तो सिंपैथेटिक नर्व क्या होता है? तो सिंपैथेटिक नर्व हम उस नर्व कहते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्व का नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है, भाग होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। जो हमें आपको तनाव, डर, भय या आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए शरीर को आपको तैयार करता है ना। यानी ये नर्व जो है हमको आपातकालीन अवस्था में हमको तैयार रहने के लिए, फाइट एंड आपको फ्लाइट की मूड में तैयार रखने में ये आपका यही मदद करता है। कौन? ये सिंपैथेटिक नर्व। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि आपको गर्दन से जो निकलने वाली सिंपैथेटिक नर्व है वो आपको अलग होती है, लेकिन हमको यहाँ देखना है सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व क्या होता है, तो कहाँ से निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड के हम बनाए हैं ना, इसमें आपका थोरैसिक एरिया, तो ये जो है आपका निकलता है सिंपैथेटिक नर्व जो है आपको सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व जो निकलता है आपके T1, T2, है ना, T1, T2 भाग से निकलता है। ये छोटी छोटी आपको गैंग्लियन है ना। आपको ये T1, T2 के दोनों साइड में ये नर्व आपको निकलते हैं, आपको ये गैंग्लियन के रूप में, है ना। और सर्वाइकल गैंग्लियन कहेंगे इसको। और यहाँ से एक नर्व से निकलती है आपको 10 ब्रांचेज, सुपेरियर, मिडिल और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, है ना। यहाँ से निकलती है सुपेरियर, मिडिल, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन 3, है ना। तो ये जो है सुपेरियर आपको मिडिल और इंफीरियर किस किस ऑर्गन में आपको अटैच होती हैं, है ना। ये तो आपको निकलती है गर्दन के दोनों साइड से होकर, है ना, और आपको आगे गैंग्लियन की संरचना करती है ना। और यहाँ से ये नर्व जो है आपको 3 भाग में बंटकर, 3 भाग में कौन कौन? सुपेरियर, मिडिल और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन 3 भाग में बटेगा। एक जाता है आपके आई, है ना, आंख की पुतली में जाता है ना, ये आंख की पुतली की क्रिया को कंट्रोल करता है। दूसरा जाता है फेस, चेहरा पर, है ना, ये आपको दूसरा गया चेहरा पर। तो चेहरा पर गया तो आपको चेहरे पर पसीना निकालने वाली ग्रंथियां स्किन के अंदर होती है, स्वीट ग्लैंड्स, है ना। और फिर ब्लड वेसल्स, है ना, को क्रिया को कंट्रोल करती है। और फिर आपका नोज, नाक, है ना, नाक में आपको ब्लड वेसल्स की क्रिया को कंट्रोल करती है। और फिर आपको नाक से जो आपको म्यूकस निकलता है उसकी क्रिया को कंट्रोल करती है। सिलेवरी ग्लैंड, है ना, माउथ कैविटी के अंदर सिलेवरी ग्लैंड रहता है, उसकी क्रिया को भी ये आपको तीनों आपको कंट्रोल करती है। और फिर आगे आपको ब्रेन के ब्लड वेसल्स पर भी ये आपका कंट्रोलिंग रहती है। और फायरिंग्स, गला, लैरिंग्स,
हमारे आवाज वोकल ग्रंथियां है ना, स्वर ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स के ब्लड वेसल्स पर, और हार्ट, ट्रेकिया, लंग्स है ना, श्वसन लेने वाली आपको हमारा ऑर्गन है ना, श्वास लेने वाली नलिका, ट्रेकिया, लंग्स और अपर लिम्ब की क्रिया को कंट्रोल करती है। यहाँ तक ये आपका सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व आपका पूरा जाल आपको बिछा रहता है। अगर सही रूप में इलेक्ट्रोपैथ की आपको सिद्धांत से अगर हम देखेंगे तो ये जो है सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व को छोड़ दिया जाए तो बाकी सिंपैथेटिक नर्व जो है आपके T1 से लेकर आपको लंबर रीजन तक, यहाँ तक कि सैक्रम रीजन तक आपको निकलते हैं नर्व। सिंपैथेटिक नर्व यहाँ से निकलते हैं। और देखिए यहाँ हमने बनाया है, आपके हार्ट को बनाया है, आपके लंग्स, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन, स्टोमक, पैंक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लडर, यहाँ तक कि आपके मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की क्रिया को भी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है ना। लेकिन हमको यहाँ देखना है कि आपको पॉइंट 18 सर्वाइकल ग्रेट सिंपैथेटिक नर्व, तो सर्वाइकल आपको ग्रेट सिंपैथेटिक नर्व की बात आती है तो इस नर्व को हमारे गर्दन से आपको जो निकलने वाली जो आपको मतलब नर्व होते हैं, इससे ये अलग होती है ना। माने सर्वाइकल एरिया से निकलने वाले नर्व से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हमारा यहाँ से थ्रोसिक एरिया से T1 T2 से निकलकर आपके पूरे क्रिया को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर बाकी जो हमने बताया है, यहाँ से T1 से लेकर और L2 तक आपको बाकी जो नर्व निकलते हैं आपके यूरिनरी ब्लडर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्टोमक, लीवर, स्टोमक, लंग्स, हार्ट, फेस और फिर को कंट्रोल करने में मदद करती है। आपको ये आपका सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व में आपका आई, आपका फेस, आपका हार्ट, आपका लंग्स तक है ना। बाकी इसके पहले हम 5 नंबर, 6 नंबर, 7 में भी बताए थे नर्व पॉइंट आपको स्टोमक, लीवर और पैंक्रियाज को क्रिया कंट्रोल करने वाले। अब यहाँ तक, अब आगे हम देखते हैं कि इस नर्व का, सिंपैथेटिक नर्व का काम क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ हम देखेंगे तो ये आँख की पुतलियों को फैलाने का काम करता है और हार्ट बीट, धड़कन और आपको संकुचन, कंट्रैक्शन, आपको कंट्रैक्शन को शक्ति बढ़ाता है और साथ में बीपी को बढ़ाने में मदद करता है, श्वसन नलिकाओं में फैलाव करता है, शरीर से पसीना में बढ़ोतरी करता है और फिर ब्लड वेसल्स को सिकुड़न पैदा करता है, ब्लड वेसल्स में पाचन क्रिया को धीमा करता है और तनाव और डिप्रेशन, तनाव और आपको डर की स्थिति में शरीर को सक्रिय करता है ये नर्व। अब देखिए अगर इनकेस है ना, अगर इनकेस और सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व अपना कार्य करना बंद कर दे तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है। आंखों को पुतलियों में रोग हो सकता है, आँख की पुतलियां लटक सकती है ना, और फिर पुतलियां छोटी भी हो सकती है। चेहरे पर आपको पसीना कम आएगा या अधिक आने लगेगा है ना, आँख अंदर धंस सकता है और साथ साथ में आपको गर्दन, सिर से जुड़ी तंत्रिका है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल आपको स्पॉन्डिलाइसिस है ना, इस तरह की क्रियाओं में भी हम आपको 17 नंबर 18 नंबर पॉइंट को याद करेंगे है ना। और फिर हेडेक, सिर दर्द, माइग्रेन है ना, चेहरे पर आपको सूजन हो, चेहरे पर आपको पसीना कम आ रहा हो या अधिक आ रहा हो, चेहरे पर चार्मिंग नहीं है ना, भद्दा भद्दा चेहरा लग रहा है, शाइनिंग नहीं है, तो उस परिस्थिति में भी हम आपको 18 नंबर पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी को लगाकर है ना उनकी क्रियाओं को एक्टिव कर सकते हैं और फिर आपके इन रोगों को भी हम ठीक कर सकते हैं है ना। ब्लड का फ्लो अगर ज़्यादा मात्रा में आपके चेहरे पर हो रहा है या कम भी हो सकता है ना, इसको भी बैलेंस करना है। तो इन सभी क्रियाओं के लिए हम आपको
सर्वाइकल आपको सिंपैथेटिक नर्व पर हम आपको WEREY है ना, इन औषधियों को लगाकर है ना कई सारे ऑर्गन की क्रियाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको पूरे शरीर के आंतरिक ऑर्गन की क्रिया को कंट्रोल करना है तो जितने भी शरीर के आंतरिक अंग हैं सिस्टम वाइज उनको में कोई गड़बड़ी हो तभी आप नर्व पॉइंट 18 को याद कीजिएगा और नर्व पॉइंट 18 पर लगाकर उनके ऑर्गन के रोगों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं।